नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मार्केट अपडेट्स के मेरे इस वीडियो में। बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आए कि सर ये जो विश्व युद्ध की आहट हो रही है रशिया यूक्रेन को लेकर, नाटो जो अमेरिका है वो भी कूद पड़ सकता है रशिया यूक्रेन की लड़ाई में। ऐसी स्थिति में बाजार का क्या होगा? बाजार तो ऐसे में बहुत गिर जाएगा मेरे भाई। इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि मेरा ध्यान अमूमन कहां रहता है, किस चार्ट को मैं फॉलो करता हूं, और हमेशा आपसे कहता हूं कि उस चार्ट को आप भी फॉलो करो। वो चार्ट सब कुछ अपने अंदर समाये हुए हैं मेरे भाई, सब कुछ। FII-DIS का चार्ट जो आ रहा है बगल में आपके पास, तो साहब ये देखिए, ये पूरा चार्ट एक ऐसी पिक्चर बयां कर देता है जिसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई टेक्निकल चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई MACD, बोलेंजर, RSI इस तरह की चीजों में अपना समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। हां, इतना जरूर है, आप देखिए, समझिए, जानिए हर डाटा को। अगर आप बाजार में काम कर रहे हैं, आपके पास A to Z सारे डाटा की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उस डाटा के आधार पर एक बहुत बड़ी अमाउंट आप लगा दें। अगर लगा दें, आपको डाटा सिग्नल दे रहा है पैसे कमाने का, अगर आप पैसे आपने कमा लिए हैं, चाहे वो छोटे हैं, लेकिन तुरंत अपने प्रॉफिट को लॉक भी करना सीखिए। डाटा हमेशा हमें यही बताते हैं सॉरी, डाटा हमें हमेशा यही बताते हैं कि कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट लेनी है। लालच बिल्कुल नहीं करना है। डाटा ने बताया एंट्री ले लो, एंट्री ले ली। डाटा ने बताया एग्जिट ले लो, एग्जिट ले ली। लेकिन उससे भी बड़ी चीज आपके पास मौजूद है FII-DIS के डाटा के रूप में। इसको समझ डाला तो लाइफ झींगा लाला, तो लाइफ झींगा लाला मेरे भाई। यही पूरी चीज, यही FII-DIS का चार्ट मेरे भाई पूरे बाजार को समाये हुए है। पूरे बाजार को ये FII-DIS का चार्ट समाये हुए है। FII कह रहे हैं हम बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। FII कह रहे हैं हम बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। DIS कह रहे हैं हम बाजार को गिरने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। ये बाजार 2000 वाला बाजार नहीं है, सन 2000 का बाजार नहीं है, ये सन 2022 का बाजार है मेरे भाई, सन 2022 का। ये इंडियन स्टॉक मार्केट 2000 वाला नहीं है, ये 2022 का है। अब यहां पर वो होगा जो हम चाहेंगे। पहले होता था FII, आप लोग सोचिए, ये चीज पहले होती थी जब आप उंगलियों पे, इशारों पे बाजार को घुमा देते थे। कोशिश पूरी कर रहे हैं साहब, रोज माल बेच रहे हैं मेरे भाई, रोज बेच रहे हैं। 2 दिन खरीदारी करी थी इन्होंने, अगले दिन फिर बिकवाली कर दी थी। ये तो चाह रहे हैं बाजार गिरे, बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन DIS भी कम नहीं है साहब, कम नहीं है। हमारे DIS लगे हुए हैं बाजार को बचाने में, और बाजार 101% दोस्तों बचेगा। गिरेगा नहीं बाजार, नहीं गिरेगा नहीं, मैं गिरेगा नहीं। बाजार कह रहा है कि मैं गिरेगा नहीं, चाहे हो जाए वर्ल्ड वार, चाहे दोस्तों वर्ल्ड वार हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं गिरेगा नहीं। अरे ऐसी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए अपने बाजार के ऊपर। इसी से तो अपने देश की आर्थिक स्थिति चल रही है साहब। पॉजिटिव रहो अपने इंडियन मार्केट पे। अरे विश्व युद्ध होगा, तो जब विश्व युद्ध होगा कुछ ही नहीं बचेगा, तो फिर बाजार की गिनती कहां कर रहे हो आप? मैं नहीं बचूंगा, आप नहीं बचोगे, कौन बचेगा? तो उस परिस्थिति में आप बाजार के साथ साथ उसमें सोच रहे हो कि मेरा पैसा सेफ रहेगा। क्या मैं सेफ हूं? अरे किसी का पैसा सेफ नहीं रहेगा। अगर लड़ाई, युद्ध, विश्व युद्ध हो जाएगा, सरकार सब चीजों पे बैन लगा देती है, आपको पता ही होगा। अगर आफत आती है ना, इमरजेंसी टाइम में, सरकार सब चीजों पर बैन लगा देती है। आपकी FD पर भी लगा सकती है, आपकी निकासी पर भी लगा सकती है। सब चीजें सरकार की हो जाती है इमरजेंसी के दौरान। जरा कभी जाके पढ़िएगा, समझिएगा। हमने तो हर चीज पढ़ रखी है, समझ रखी है, आपको सिर्फ थोड़े से पॉइंट के आउट के आधार पर बताते हैं। तो मेरे भाई, जब विश्व युद्ध होगा तो फिर कहानी ही कुछ और हो गई, कहानी कुछ और होगी। और अगर विश्व युद्ध ना हुआ, फिर अगर ये FII की चाल हुई, फिर ऐसा तो नहीं है कि FII का इंडिया में ही पैसा है, इनका हर जगह पैसा लगा होगा। ये तो साहब बाइडेन जी को
सर बगल में बैठ के कहेंगे भैया हमारा पैसा लगा हुआ है पूरे विश्व में, क्या कर रहे हो आप? समझ रहे बात को? आप क्या कर रहे हो? क्यों कूद रहे हो नाटो में? पैसा लगा हुआ है हमारा कमोडिटी में, यहां नहीं कमोडिटी में लगा हुआ है, क्रूड में लगा हुआ है। तो हर चीज सोच समझ के निर्णय लिया जाता है मेरे भाई। एफआईआई का कहना है बाजार को गिरा देंगे, बाजार को गिराएंगे और साहब सस्ते पे माल उठाएंगे। डीआईएस कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा, यही लोगे आप जहां हमारे पास पहले बात और थी। जब आपने खूब हमें नचाया, अब तो हम भी समझदार हैं, अब भी हमारे पास पैसा है। इंडिया के पास भी पैसे की कमी नहीं है दोस्तों अभी भी। और हमारा देश इस विश्व के जो परिस्थितियां चल रही हैं, लड़ाई चल रही है, उसमें एक उभर के सामने आएगा। सब परिस्थिति उभर के ऐसी ऐसी चीजें दोस्तों बिल्डअप होंगी यहां पर, मतलब आपदा में अवसर। जैसे मैंने मोदी जी कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, आपदा में अवसर। लड़ाई लगी, गेहूं देखिए साहब, वीट आसमान, रेट आसमान छुएंगे। एक आम आदमी के लिए सरकार सोचेगी। आम आदमी को तो गेहूं सरकार ने पहले भी दिया है मेरे भाई, अनाज तो पहले भी उपलब्ध कराया है। किसानों को जो भाव मिलेगा उससे अच्छा भाव मिलेगा आज की डेट में, अगर वो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों हर चीज समझी जाती है। अगर कोई चीज, किसी चीज के निगेटिव कारण भी हैं तो उसके पॉजिटिव कारण भी है। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, एफआईआई का चार्ट आपको समझाना था। एफआईआई का मकसद बाजार को गिराना है। पूरा जोर आजमाइश लगे हुए हैं साहब बाजार को गिराने में, कि बाजार को ऊपर नहीं जाना है। लेकिन डीआईआई साहब अपनी खरीदारी में मगन है, बाजार को बचा रहे हैं। और इनकी ही ये साहब जो कार्रवाई कर रहे हैं डीआईआई, यही साहब बाजार को एक फुल सपोर्ट प्रदान कर रही है। आपने देखा भी होगा, बाजार अगर रेड में आ भी रहे हैं तो ग्रीन में सडनली ऊपर जा भी रहे हैं। तो दोस्तों एफआईआई डीआईएस का चार्ट ऐसा नहीं है कि आज ही बयां कर रहा है, बहुत दिनों से आपको मैं बता रहा हूं, रोज ये बिकवाली कर रहे हैं। और उसके विपक्ष यानी डीआईएस उतनी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। कभी 1700 करोड़ का माल बेच देते हैं, एफआईआई साहब को भी 1500 करोड़ का माल बेच देते हैं और उतनी मात्रा में साहब डीआईएस खरीद लेते हैं। जितनी मात्रा में अभी तक एफआईआई ने बिकवाली करी है उतनी मात्रा में डीआईएस ने अपना माल खरीद लिया। साथ में हम लोग भी, रिटेलर भी अपने देश के ही तो है भाई, हम भी तो इंडियन है। हम क्यों गिरने देंगे अपना बाजार? हम क्यों गिरने देंगे? अरे हमें तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है। छोटी मोटी बात नहीं करनी है। होने दो, लड़ने दो लोगों को, होने दो विश्व युद्ध होगा बाद में देखेंगे। अभी तो अपने देश को बचाना है इस ऐसे विपत्ति भरे माहौल में अपने देश को बचाना है, अपनी कंपनियों को बचाना है। तो हम भी कुछ ना कुछ शेयर जरूर खरीदेंगे साहब, अपने देश के इकोनॉमिक में योगदान देंगे। बाद में हमें आज किया हुआ निवेश ही फायदा देगा। याद रखना मेरी बात, बुरे दौर में अगर मैं कंपनी का साथ दे रहा हूं तो जब कंपनी का अच्छा समय आएगा वो मेरा साथ देगी। बुरे दौर में आज मैं कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं और जब कंपनी का अच्छा समय आएगा तो वो मेरा साथ देगी। यही चीज आपको बतानी है। जिसने ये चीज समझ ली उसकी नैया पार है। ट्रेडिंग को अवॉइड करो, ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा। इन्वेस्टमेंट भरपूर करो, उन स्टॉक पे जाओ जिनमें ग्रोथ स्टोरी है। वीडियो मैंने पिछली बना रखी है, जाके देख लो। ग्रोथ स्टोरी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे वैल्यूएशन का सिलेक्शन करते हैं, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है। डाउनलोड मैंने कई लोगों को करवा दी हैं वो ऐप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर ग्रोथ वैल्यूएशन आप चेक कर सकते हो। जो मेरी क्लास नहीं ले सकते, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ो, टेलीग्राम पे जुड़ो, कोई चार्ज नहीं है। जहां मेरी कोशिश है, जिन लोगों को मैं फ्री सोचता हूं, कि जहां तक मैं सोचता हूं जितना मेरा से होता है मैं करता हूं, कि जो लोग अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो दोस्तों मैं उनको फ्री में भी कोशिश करता हूं। लेकिन मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं। ज्यादा लोगों को मैं एडमिट नहीं कर सकता। लिमिटेड मेरी सीट रहती है, पे भी मेरी लिमिटेड सीट रहती है। 1 अप्रैल से नया बैच आरंभ हो रहा है। सीखिए, आनंद उठाइए, एक ऐसे स्टॉक को खोजिए जो आपको भरपूर रिटर्न दे सकता है। ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये भी सीखिए, कौन सा चार्ट देखते हैं, कहां का चार्ट देखते हैं, वो सब कुछ मैं आपको अपने ट्रेडिंग की क्लास में बताता हूं। तो फाइनली इन एफआईआई को लगे रहने दो साहब, इनसे कुछ होने वाला नहीं है।
मजबूती अब DIIs दिखाएंगे, यही चार्ट बता रहा है। DIIs की मजबूती समझो, DIIs की खरीदारी को समझो, इनके पीछे कुछ मकसद है। बहुत बड़े बड़े घराने हैं, बहुत बड़े बड़े ये म्यूचुअल फंड है, इन्हें सब कुछ पता है सरकार क्यों अपने बाजार को गिरने नहीं देगी, और उसके पीछे बहुत और भी फैक्टर है। इन्फ्लेशन उसमें से एक है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी, मेटल के दाम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कंपनियों को भी प्रॉफिट होगा। FMCG के दाम अगर ऊपर जाते हैं तो जरूर उनमें दिक्कत आएगी, इसलिए FMCG के जो स्टॉक है वो नीचे गिर रहे हैं। लेकिन FMCG को भी अपने रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन भी दोस्तों कंपनियों का बहुत साथ देता है ऊपर जाने में, किस तरह मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और साहब अभी फिलहाल मैं ये वीडियो यहीं पर कर रहा हूं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।